कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है। एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। गाइस, कक्षा 10 बोर्ड की एग्ज़ाम है, आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और वो तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ बोर्ड की। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइस, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 के जो इबारत वाले क्वेश्चन है ना। तो गाइस, अक्सर बच्चे इन प्रश्नों को रट लेते हैं और रट कर जो है फिर वो थोड़ा सा भी अगर एग्ज़ाम में कोई आंकड़ा अंक घुमा दिया तो फिर वो बच्चों से बन नहीं पाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको रटना नहीं है और इसको समझ के हल करना है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर 3.3 NCERT कक्षा 10 से कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो गाइस, बहुत सारी संख्याओं का अंतर 26 होता है, ठीक है। बहुत सारी संख्या है जिनका अंतर 26 होता है। तो यहाँ पर हमें जब संख्या नहीं मालूम है तो ऐसी कंडीशन में हम पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y। क्यों x और y लेना पड़ेगा हमको? क्योंकि गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर से लिया गया है। तो स्वाभाविक है इसमें जो समीकरण बनेंगे दो चर वाला बनेगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी शब्दावली भी थोड़ी सी समझ लेते। जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो गाइस यहाँ दिया है अंतर, ठीक है। अंतर मतलब होता है माइनस करना, ऋणात्मक, ठीक है। तो दो चीज़ों का गैप, अंतर। जैसे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, दोनों का जो अंतर है तो गाइस क्या अंतर लिखना चाहिए हमने? x माइनस वाई, ये अंतर बन गया। तो दोनों का x माइनस वाई यानी अंतर कितना है? 26 है। दूसरी लाइन में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। इसमें गाइस जो है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। एक संख्या गाइस, पहली संख्या जो हमने मानी थी, क्या मानी थी? x, ठीक है, पहली संख्या थी। अब जो है दूसरी संख्या क्या है? y है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। अब इनकी कंडीशन है, ये कंडीशन बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो गाइस, हमको y में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब आपको x प्राप्त होगा। इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ 45 लिया, ठीक है, तो 15 का 3 गुणा 45 होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यह संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणे के बराबर है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर जो है हम जो है दो समीकरण यहाँ बनाएंगे और फिर दोनों को प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर कोई शर्त ना दी हो तो। बट ये जो चैप्टर है इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही सारे क्वेश्चन थे, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें जैसा कि मालूम नहीं है कि वो दो संख्याएं कौन सी है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि दो संख्याएं x और y है, ऐसा करके, ठीक है गाइस। दोनों अज्ञात राशियां है ना। गणित जो है वो गाइस एक अमूर्त सब्जेक्ट है ना, ये दिखाई नहीं देता है, इसका सिर्फ जो है वो आपको इसको इमेजाइन करना होता है, ये अमूर्त है। तो ठीक उसी तरीके से दोनों संख्याएं अमूर्त है, हम उसको जानते नहीं हैं कि कौन सी दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो गाइस, प्रथम शर्त, पहली शर्त के लिए हम यहाँ पर जो है वो कंडीशन लेकर पहला समीकरण बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर प्रथम शर्त अनुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, है ना गाइस। आप फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बोर्ड इसको एक्सेप्ट करता है। तो प्रथम शर्त हमने यहाँ पर लिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या गाइस हमने मानी है x और दूसरी संख्या हमने मान ली है y, ठीक है। अब दोनों का अंतर बोला तो माइनस कितना है? 26 है। तो गाइस, ये सीधे यहाँ पर इक्वेशन बन गया और इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरी कंडीशन के लिए चलते हैं हम यहाँ पर
तो गाइस यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त। ठीक है गाइस, द्वितीय शर्त में जो है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो गाइस ये कोई और दूसरी संख्याओं के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि इन्हीं संख्याओं के बारे में बोल रहा है। तो इसमें पहली संख्या का दर्जा जो है वो हमने x को दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या। आप चाहो तो हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ दूसरी संख्या आ जाएगा, दूसरी संख्या के तिगुणे के बराबर है, 3 गुणे के बराबर है। तो गाइस 3 का गुणा कर देंगे। ये 2 गुणा 3 गुणा जब भी आएगा तो ये हमेशा y के फेवर में आप करें, ये ध्यान में रखें आप, है ना। तो पहली संख्या गाइस हमारे पास क्या है, x है, बराबर से 3, और दूसरी संख्या गाइस क्या है, y, इस तरीके से। ठीक है, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। आप चाहो तो इसका पक्षांतर करके यहाँ 0 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और समीकरण नंबर 2 भी लिखा जा सकता है। लेकिन गाइस मैं जो है आपको ज़्यादा आपकी शाही ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है x बराबर से 3y रहने देंगे, और यहीं समीकरण नंबर 2 डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम जो है प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं। ठीक है गाइस, तो आप दूसरे समीकरण में देख रहे हैं यहाँ पर कि x बराबर से 3y है, x की वैल्यू सीधे निकली है, और हम इस मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं डायरेक्ट। तो पहला समीकरण एक चरिय बन जाएगा और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब चाहो तो टॉपिक भी डाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, है ना। बाकी इसकी शर्त नहीं होती है ऐसी, इसकी कोई ऐसी शर्त नहीं है, लेकिन लिखते हो ऐसा तो उनको काफ़ी पसंद आएगा। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है गाइस, तो समीकरण 1 था हमारे पास x माइनस वाई बराबर से 26, x इज इक्वल टू वाई, 3y है, यहाँ शो कर देंगे आप, x इज इक्वल टू 3y, 3y उठाकर रख देंगे गाइस कहाँ, x के स्थान पर। तो यहाँ आ गया 3y माइनस वाई बराबर से 26, 3y में से y गया तो गाइस आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2, 2 का भाग जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया गाइस, और 2 3 6। ठीक है, 2 एकम 2, और इसमें 13 बार भाग जाएगा। तो गाइस y का मान हमको मिल गया है 13, ये y का मान निकल गया। ठीक है, अब मान चाहिए हमको x का, तो हम यहाँ पर इस जगह कर लेता हूँ। तो अब जो है गाइस x का मान हमको चाहिए, तो देखो समीकरण 2 में सीधा x इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, यहाँ y के स्थान पे y का मान रख दो और x का मान मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 लेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा गाइस x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू y इज इक्वल टू 13। ये 13 उठाकर यहाँ रख देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, x बराबर से 33 39 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हमको मिल गया x बराबर से 39 और y बराबर से 13। ठीक है, अब जो है इसकी इबारत हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गाइस यहाँ अभिष्ट संख्याएं, क्या लिखोगे, अभिष्ट संख्याएं, जिन संख्याओं के बारे में ये पूछ रहा है। तो कौन कौन सी संख्या है गाइस हमारे पास में, x और y है। तो आप यहाँ x और y की जगह लिख देंगे, x का मान है 39 और y का मान है 13, ऐसा करके 39 और 13 का अंतर 26 आता है। ठीक है, 39 माइनस 13, तो गाइस कितना आ जाएगा 26। तो इस तरीके से गाइस पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो गाइस सेकंड, उसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 2 संपूरक कोणों,
ठीक है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गाइज इसमें जो कंडीशन दी है हमको, ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर ऐसा लगता है कि एक ही कंडीशन दी, एक ही सिचुएशन दी है, तो एक सिचुएशन से दो समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो गाइज इसमें एक वर्ड दिया है यहाँ पर संपूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण, संपूरक कोण आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो गाइज जिन कोणों का योग, ठीक है, सपोज हम यहाँ पहला कोण x, दूसरा कोण y, जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इन कोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है, तो इसमें गाइस जो कंडीशन है, x बड़ा हो सकता है, y छोटा हो सकता है, x y दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, या y बड़ा हो सकता है, x छोटा हो सकता है, कोई भी कंडीशन बन सकती है, लेकिन जिनका योग क्या हो, 180 अंश हो। सपोज हमने एक सरल रेखा खींची जो 180 अंश पर होती है, और जैसे ही इसको अगर हमने यहाँ से इस तरीके से प्रतिच्छेद किया तो गाइस यहाँ पर दो प्रकार से कोण बनेंगे। ठीक है, x बड़ा कोण और y छोटा कोण, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो ये वाली कंडीशन उन्होंने जो है वो जो है छुपा दी है। ठीक है, और सीधी सिचुएशन एक लिख दी है कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बस। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पर जो है वो मान लेते, माना कि संपूरक कोणों के जोड़े में बड़ा कोण, ठीक है गाइस, बड़ा कोण x है व छोटा कोण क्या है? y है, ऐसा हम मान लेते हैं। और इसकी प्रथम शर्त जो है वो हम यहाँ बनाएंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ गाइस कहता है संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो बड़ा कोण x, ठीक है, छोटा कोण y, और इनका जो योग है वो कितना होगा गाइस? 180 अंश। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात इसने जो है इसमें छुपा दी है इस संपूरक शब्द के अंदर। ठीक है, तो संपूरक कोणों का योग कितना है? 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 180 डिग्री। ठीक है गाइस, संपूरक कोण, पूरक कोण, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक, अब जो है दूसरी शर्त जो है गाइस वो हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर कंडीशन में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इस तरीके से यहाँ लिख सकते, यहाँ लिख ले, या यहाँ लिखकर शो कर सकते हैं क्या कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये गाइस आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और दूसरी जो शर्त है वो हमारे पास प्रिंट है इसमें। क्या कहता है ये? बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा गाइस? y। ठीक है, किसके बराबर है? छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये लिख दिया हमने क्या? छोटा कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो गाइस अभी कैसे पढ़ा जा सकता है इसको? बड़ा कोण छोटे कोण के बराबर है, पर कंडीशन क्या है हमारे पास कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो गाइस यहाँ हमको 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। y का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x - y, और 18 वहीं रह जाएगा। तो गाइस ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा करके। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, तो इसको भी जो है हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं x = कितना है? y + 18 है, जो किससे मिला है हमको? समीकरण नंबर 2 से। तो गाइस x ऑलरेडी पक्षांतर होकर यहाँ तैयार है, y + 18 को अगर हमने इसी मान को उठाकर x के जगह रख दिया, ठीक है,
तो एक चर ये बदल जाए, समीकरण एक चर ये होगा और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मैंने y का इधर पक्षांतर कर लिया। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 2 डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यूज इसको कर सकते हो। तो क्या दिखाएंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापित कर देते हैं हम यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर से 180 डिग्री। ठीक है गाइस, x इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 18, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया हूँ x माइनस वाई बराबर से 18। ठीक है, यही बात क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 मान रख देते हैं इसमें। तो x के जगह आ जाएगा गाइस y प्लस 18 प्लस y बराबर से 180। ठीक है, y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर से 180। इस तरीके से क्या रह गया है, 18 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो गाइस अब बचा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ घटा देते हैं हम, यहाँ 2y बराबर से, ठीक है, घटा देते, 10 में से 8 गए, यहाँ कितना बचेगा, 2। ठीक है, उसके बाद में 8 यहाँ से 1 निकल गया, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है गाइस, तो ये बन रहा हमारे पास कितना, 162। अब जो है y बराबर से हो जाएगा 162/2, तो यहाँ आ गया 2 8 16 और 2 एकम 2। तो गाइस y का मान मिल गया कितना, 81। अब किसका मान शेष बचा है, x का। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पक्षांतर होकर रखा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। यहाँ किसका मान रखना शेष है, किसका, y का। तो हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो 2 में हमारे पास था x बराबर से y प्लस 18, x इज इक्वल टू y का मान रखते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 81 प्लस 18, इस तरीके से। ठीक है गाइस, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ 81 और यहाँ 18 है ना, तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होने का डर है और चक्कर भी आ सकता है आपको, तो आप यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे। तो 8 और 1 हो जाएगा 9 और 8 1 हो जाएगा 9, इस तरीके से। तो गाइस हमारे पास x का मान मिला है 99 और y का मान मिला है 81। ठीक है, तो क्या ये संपूरक कोण है क्या, तो यहाँ देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आता है क्या, तो 99 प्लस 81। तो गाइस ये होता है 9 और 1 10 का 0, 9 और 8 17 और 1 18, तो ये आता है। तो ये वाले दो कोण यहाँ गाइस रहेंगे, आप इस पर कोण भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदे और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपए 1750 में खरीदे। प्रत्येक गेंद व प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक गेंद और एक बल्ले की कीमत हमको पता करना है। तो गाइस यहाँ पर 2 सिचुएशन है, 2 कंडीशन बनी है। ठीक है, और बड़ा इजी क्वेश्चन है, बंदा इसको देखकर ही बना लेता है ना। जैसे एक बल्ले की कीमत 100 रुपये माना तो 7 बल्ले की 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य जो है वो y रुपये माना तो यहाँ पर 6y हो जाएगा। ठीक है, 7 बल्लों की कीमत 7x, 6 गेंदों की कीमत 6y, तो टोटल रुपए कितने दिए हैं, 3800 दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर से 3800, ऐसा करके। उसी प्रकार से नीचे वाला बिल्कुल आप सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ बल्ला दिखा वहाँ पर x रख दो और जहाँ गेंद दिखा वहाँ y रख देंगे आप, तो क्या बनेगा, 3x प्लस 5y बराबर से 1750। ठीक है, टोटल रुपया 1750 दिया है। तो गाइस यहाँ पर 2 बार खरीदी हुई है। ठीक है, कोच ने जो है वो 2 बार खरीदा है, पहले 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा 3800 रुपये। ठीक है, तो हमको जो है ये स्टोर में अगर इसका जो है हमको गाइस बिल मिलेगा तो कैसा मिलेगा, यहाँ आपको रखना पड़ेगा क्या, जैसे क्वांटिटी या संख्या। ठीक है, इस तरीके से। तो बल्लों की संख्या कितनी है, 7,
एक बल्ले की कीमत कितनी है गाइस? एक बल्ले की कीमत तो 100 रुपये है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम जो है कीमत रख लेते हैं, ऐसा करके संख्या और कीमत। तो जब आप संख्या में कीमत का या कीमत में संख्या का गुणा करोगे तो यहाँ निकल जाएगी लागत, ठीक है। तो कितने बल्ले खरीदे? 7। एक बल्ले की कीमत क्या है? प्रति बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 1 से है गाइस, ठीक है। तो एक बल्ले की कीमत 1 से है तो 7 बल्ले की हो जाएगी कितनी? 7x, इस तरीके से, ठीक है। फिर गाइस 6 गेंद खरीदी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बल्ला लिख लो आप, और यहाँ पर जो है वो गेंद रख लो, इस तरीके से, ठीक है। दुकान में ऐसे ही बिल आपको मिलेगा लगभग इस तरीके से। अब जो गेंद है गाइस, ठीक है, तो कितनी गेंदें खरीदी? 6 गेंद खरीदी। एक गेंद की कीमत y रुपये थी, ठीक है। तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी, ठीक है। और टोटल जो बिल है, टोटल जो लागत है गाइस यहाँ पर, तो टोटल जो लागत बनेगी क्या बनेगी? 7x प्लस 6y के कितने रुपए बनेंगे? 3800 रुपये, ऐसा करके। ये आपका पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से दूसरा, 3 बल्ले हैं तो गाइस यहाँ 3 रख देंगे, 5 गेंद है तो यहाँ पर 5 रख देंगे, और कीमत हो जाएगी गाइस 3 बल्लों की कीमत, एक गेंद, एक जो है बल्ले की कीमत 100 रुपये है तो 3 की हो जाएगी 3x। एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 5 गेंदें कितनी की हो जाएगी? 5y की हो जाएगी। और टोटल रुपया जो है वो 1750 रुपये हमने उसको दिया है। तो टोटल कैसा हो गया? ये 3x में जोड़ा 5y, तो टोटल हो गया 1750 रुपया। तो गाइस ऐसा आपके पास दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है वो सरल है, इजी है। तो आओ हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो गाइस हम यहाँ पर जो है वो मान लेते, माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत ₹1 है, ठीक है गाइस, समझ में आ रही है आपको, है ना। और एक गेंद की कीमत, मूल्य भी बोल सकते गाइस आप, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र है बिल्कुल। एक गेंद की कीमत y रुपये, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है पहली कंडीशन में हमको सिचुएशन बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको ज़्यादा इसको ऐसा लिख कर जो है ज़्यादा ब्लैक नहीं करना चाहता ज़्यादा, है ना, ठीक है। इतने इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और आपको ये पता है एक बल्ले की कीमत ₹1 माना है हमने, है ना। तो हम देखते हैं कि एक बल्ले की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो गाइस 7 बल्ले हैं, ठीक है, और 6 गेंद है, और एक ही स्टोर से ख़रीदा है, एक ही जगह से ख़रीदा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद, और टोटल रुपया कितना दिया है? 3800 रुपये। तो मैं यहाँ गाइस प्रथम शर्त लिखूँगा ऐसा करके, और एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है तो 7 बल्ले की कितनी हो जाएगी? 7x। 6 गेंद खरीदे, साथ में एक गेंद का मूल्य क्या है? y रुपये है, तो 6 गेंदों का क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा, और दोनों का टोटल जो है गाइस वो कितना हो जाएगा? तो इन्होंने वहाँ दिया है 3800 रुपये, ऐसा करके, ठीक है गाइस। थोड़ा महंगा हो गया है ये। हाँ, अब उसके बाद में जो है, बाद में उसने क्या किया है? 3 बल्ले और ख़रीद लिए, है ना, और 5 गेंद खरीद ली, तो 3 बल्लों की कीमत फिर से देनी पड़ी उसको 3x रुपये, है ना। तो मैं इसको गाइस द्वितीय शर्त में डाल देता हूँ, है ना, इससे आपको समीकरण लिखने में आसानी होगी। द्वितीय शर्त, तो 3 बल्लों की कीमत जो है वो 3x, और 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y, और दोनों का मिलाकर पैसा जो है वो गाइस दिया है इन्होंने 1750 रुपया। बहुत सरल है ये, आसान है ना। आप एक एक का भी निकाल सकते हो। 7 बल्लों का मूल्य 7x रुपये, ठीक है, फिर 6 गेंदों का मूल्य, उससे आपका काफ़ी
बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर जो है हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो गाइस आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। जब विलोपन विधि आप सीख लेंगे और इस तरीके से पहला समीकरण हम यहाँ उठाएंगे, समीकरण नंबर 1 से क्या है, 7x प्लस 6y बराबर से 3800, ऐसा करके, ठीक है। 7x में से x का अस्थाई मान ज्ञात करने के लिए प्लस 6y का हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x बराबर से 3800 माइनस 6y, ठीक है गाइस। x बराबर से कितना, 3800 माइनस 6y और अपॉन में हो जाएगा 7, ऐसा करके, और गाइस ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ऐसा करके। ये मान उठाकर आप जो है हमने कैसे निकाला है, 1 से, तो गाइस इसको 1 में नहीं रखा जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, कहाँ, x के स्थान पर। तो मैं यहाँ लिखने का काम निपटा लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x का मान, ये वाले x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बेटा। अब जो है समीकरण 2 लिख लेते गाइस हम यहाँ पर। समीकरण 2 है हमारे पास में 3x प्लस 5y और बराबर से 1750, ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक। अब ये जो मान है, ये जो मान है यहाँ पर, ठीक है, ये उठाकर गाइस आपको जो रखना है वो x के जगह पर रखना है, ठीक है। इससे डर तो नहीं गए आप? तो गाइस इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे इससे डर जाते हैं कि हे भगवान, ये जो है डबल मंजिला प्रश्न है, ठीक है, और फिर इसको उठा के इसमें रखना है। तो गाइस बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ रख देंगे आप 3 और x के जगह रख देंगे यहाँ पर कितना, 3800, और माइनस हो जाएगा गाइस 6y और बटा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 7। पहले से है 5y बराबर से 1750, इस तरीके से, ठीक है गाइस, ठीक। अब जो है दुर्भाग्य से 3 7 से कटता नहीं है और ना 7 3 को काट रहा है, ठीक है गाइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं 3 का, तो ये आ जाएगा 3 0 0, फिर 3 0 0, 3 8 है 24 के 4, कैरी लगे 2, 3 3 9 और 2 11। तो गाइस ये हो जाएगा 11400, माइनस 3 से गुणा फिर 6 में भी होगा, तो 6 3 18y और बटा हो जाएगा 7 प्लस 5y बराबर से 1750, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि किसी इक्वेशन में या किसी बहुपद में, ठीक है, कोई एक भिन्न आ जाता है, जैसे ये भिन्न है यहाँ पर, तो आप अंश को छोड़कर हर का गुणा सारे पद में कर दो, तो आपको तिर्यक गुणा एलसीएम वगैरह सब ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये प्लेन हो जाएगा। तो ये बचा x, a का गुणा b में किया तो क्या बना ab, a का गुणा c में किया तो ac, ऐसा करके, ठीक है गाइस। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब 7 का गुणा जो है वो 5y में करेंगे हम यहाँ पर, 11400 माइनस 18y, जैसा का वैसा रहेगा। 7 से गुणा करेंगे 5y में, तो ये हो जाएगा 35y, ठीक है बेटा, बराबर से। अब 7 का गुणा हम 1750 में कर देंगे बेटा, सावधानी के साथ, ठीक है, नहीं तो ये गलत कर दिया तो 3 13 होने का डर है। तो 7 0 0, ठीक है, 7 5 35 के 5, कैरी लगे 3, 7 7 49 और 3 52, ठीक है, कैरी लगा 5, 7 1 7 और 5 12, ऐसा करके 12250 आ जाएगा गाइस।
अब यहाँ पर देखो ये पूरा एक चरिये इक्वेशन बन गया। ठीक है गाइस, बहुत सरल मेथड है ये, वो आसानी से बिल्कुल इस तरीके से करना चाहिए। अब देखो यहाँ विपरीत चिन्ह है, बड़ी राशि का चिन्ह प्लस लेते हुए 35 में से हम 18 घटा देंगे तो गाइस कितना बचेगा? ठीक है, 15 में से 8 गए 7, इस तरीके से। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1। ठीक, और यहाँ रह जाएगा y बराबर से 12,250 में हम घटा देंगे 11,400, इस तरीके से गाइस। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ जगह ले लेता हूँ मैं, तो 12,250 में से 11,400 घटा देंगे तो 0। ठीक है गाइस, 5 का 5 आ जाएगा और कैरी 1 ले लेते, 12 में से 4 गए 8, और गाइस यहाँ बचा 11, तो यहाँ आ जाएगा 0, 850। ठीक है, तो 17y बराबर से 850, y बराबर से 850/17। ठीक है गाइस, यहाँ हमारा भाग्य है कि 17 का पूरा भाग 85 में जाता है, तो 17 5 85 और 0 का 0। तो गाइस y का मान हमको मिल गया है 50, इस तरीके से। y क्या था जरा? तो गाइस y था एक गेंद की कीमत। क्या थी? एक गेंद की कीमत 50 रुपये थी गाइस। अब जो है हमको इसमें निकालना पड़ेगा किसका मान? x का मान। तो मैं यहीं पर समीकरण नंबर 3 ले लेता हूँ। तो गाइस समीकरण नंबर 3 हमने यहाँ पर ले लिया है। x बराबर से 3800 माइनस 6y/7। तो गाइस y का मान है हमारे पास में कितना? 50। x बराबर से 3800 माइनस 6 इंटू यहाँ आ जाएगा गाइस 50 बटे आ गया 7। x बराबर से 3800 माइनस 6 पंचे 30। ठीक है, और पहले का 0 300 बटे आ गया 7। x बराबर से 3800 में से 300 गए तो गाइस ये आ गया 3500 और बटे 7। भाग काटेंगे यहाँ पर 7 5 35 और ये 2 0 लग जाएगा गाइस। तो x का मान आ गया कितना? 500 और y का मान आ गया कितना गाइस? 50। ये हमारा आंसर है। लेकिन इबारत आप यहाँ लिख लेंगे, आप लिखेंगे कि एक बल्ले की कीमत रुपये 500 रुपये और एक गेंद की कीमत रुपये 50 है। ठीक है गाइस, ये लिखना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं लिखेंगे तो इस पे मार्क काट देते हैं, ऐसा मैंने सुना हूँ। तो गाइस इसमें जो अगला क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 3.3 से ही हम ले रहे हैं इसमें कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है गाइस, है ना। तो लिखने में जो है वो यहाँ और मिटाने में जो है वो मुझे एज ख़त्म होने का ख़तरा लग रहा है। तो मैं जो हूँ आपको, आप इसमें क्वेश्चन 3.3 में जाकर आप इसका क्वेश्चन नंबर शायद ये जो है 4th है ना, 4th क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस, बहुत इजी और सरल है। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि जब अगली लाइन में हम जाते हैं तो गाइस लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये 105 रुपये केवल 10 किलोमीटर की दूरी के लिए मांगा गया है, बल्कि पहली लाइन में ही ये लोग क्लियर कर देते हैं कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी
ये 105 रुपये में नियत भाड़ा भी है और अतिरिक्त जो दूरी चली गई उसका भी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है गाइस, इसका आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ी इबारत तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा रुपये X व अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा यानी किराया रुपये Y है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ऐसा हम मान लेंगे और इसके बाद जो है हम लिखेंगे गाइस प्रथम शर्त। क्या रखेंगे? प्रथम शर्त, इस तरीके से। तो गाइस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हो, सपोज आप कहीं किसी ऑटो से अगर आप जा रहे हो, है ना, तो ऑटो में जो है हमको टैक्सी भाड़ा लगेगा। तो अगर हम उस एरिए में सपोज मान लेते हैं वहाँ का कोई बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है ना, तो रेलवे स्टेशन से आप किसी एक मोहल्ले तक ही गाड़ी जो है वो जा सकती है आपकी। तो उस मोहल्ले तक का जो किराया है वो जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, और वहाँ पहुँचने पर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से हमको और थोड़ा सा अगर आप पहुँचा दें, टैक्सी वाले से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ तक तो ठीक है आपका 100 रुपया लगा, लेकिन अगर आप यहाँ से अगर वहाँ तक हमको और पहुँचा दें जहाँ टैक्सी जाती नहीं है। टैक्सी जो है वो बस स्टैंड तक जाती है और बस स्टैंड से कुछ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको और एक्स्ट्रा जाना है। तो ऑटो वाले से आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई हमको वहाँ तक और पहुँचा दे, तो वो ये कहेगा कि भाई मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ लेकिन 1 किलोमीटर का Y रुपया लगेगा। ठीक है, तो आप जहाँ तक पहुँचे पहले वहाँ पर रुपया कितना 100 रुपया आपका वहाँ तक फिक्स किराया था। अब वहाँ से 10 किलोमीटर आपको और जाना है आगे, तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई आपको प्रति रुपये 1 किलोमीटर का Y रुपया लगेगा। ठीक है, तो फिर 10 किलोमीटर पर 10 Y रुपया हो जाएगा और यहाँ तक जो नियत भाड़ा था आपका वो कितना था? रुपये 100 था। तो ये X और वो वाला 10 Y जोड़कर आपको जो है वहाँ पर 105 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम चलते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ मान लेते बस स्टैंड है, ठीक है, और आपने जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया चलना। ऑटो वाले ने जो है वो बस स्टैंड तक छोड़ दिया आपको। बस स्टैंड तक का जो है वो रुपया 100 लगेगा इस तरीके से। ठीक है गाइस, बस स्टैंड तक का रुपया जो है वो लगेगा 100। अब आपको बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद ये लगता है कि भाई यहाँ से जो घर है जहाँ आपको जाना है वो अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बट बस स्टैंड के आगे ये टैक्सी जाती नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पहुँचना था, तो आपने जो है वो टैक्सी वाले को रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई हमको यहाँ तक छोड़ दे। तो टैक्सी वाले ने कहा कि भाई मैं 1 किलोमीटर का कितना रुपया लूँगा? Y रुपया लूँगा। तो 1 किलोमीटर का Y, तो 10 किलोमीटर का गाइस कितना हो जाएगा? 10 Y हो जाएगा। जब आप भाड़ा दोगे, जब आप यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद जब आपने भाड़ा दिया तो आपको क्या क्या कौन कौन से रुपए देने पड़ेंगे? ये वाला रुपया भी देना पड़ेगा और ये वाला रुपया भी देना पड़ेगा। तो ऐसा करके आपने जो है वो टोटल रुपया X + 10 Y कितना दिया? 105 रुपया दिया, ऐसा करके। तो गाइस ये बनेगा आपका पहला समीकरण। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। तो गाइस पहले जो है पहली लाइन के लिए, ठीक है, तो नियत भाड़ा जो था हमारे पास क्या था, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ आपको, नियत भाड़ा। तो भैया जहाँ जो उसका फिक्स किराया है, ठीक है, वहाँ तक का जो भाड़ा है वो नियत भाड़ा। अब वहाँ से अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा लगा। ठीक है, तो कितना चला ये चला 10 किलोमीटर।
अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा, ठीक है। ये दोनों भाड़े इसने दिए और टोटल रुपये कितने हो गए इसके 105 रुपये, ऐसा करके, ठीक है गाइस। तो नियत भाड़ा जो था कितना था, रुपये x था, तो हम यहाँ रखेंगे x प्लस, और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा रुपये y, यानी 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का गाइस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और टोटल रुपया मिलाकर कितना दिया 105। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब गाइस जो है वो द्वितीय शर्त रख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी, द्वितीय शर्त में भी यही हुआ, ऐसी घटना 2 बार हुई शायद इसके साथ में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नियत भाड़ा, ठीक है गाइस। और अब यहाँ से ये चलता है 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा, तो 15 किलोमीटर अतिरिक्त बराबर से, तो गाइस ये हो जाएगा नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा, तो टोटल भाड़ा 155 रुपये, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी गाइस इक्वेशन बन जाएगा हमारा x प्लस, ठीक है, 1 किलोमीटर पर कितना अतिरिक्त भाड़ा कितना दे रहा है y रुपये, तो 15 किलोमीटर पे हो जाएगा गाइस कितना 15y, और टोटल रुपया इन्होंने दिया 155, तो ये बन जाएगा गाइस समीकरण नंबर 2, इस तरीके से। तो ये दोनों समीकरण जो है हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ठीक है गाइस। इसको जो है आप विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर कोई शर्त ना आए तो, ठीक है। तो पहला समीकरण हम लेंगे इसमें समीकरण 1 से, x प्लस 10y बराबर से 105, ठीक है। 10y का पक्षांतर कर देते, तो गाइस ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, और इसको डिक्लेयर कर देंगे समीकरण नंबर 3, ऐसा करके। अब जो है किससे निकाला हमने इसको, समीकरण 1 से, काय में रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ ले लेंगे गाइस समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास में x प्लस 15y बराबर से 155 मान रखते हैं, इसमें x का मान रखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस हो जाएगा गाइस 15y बराबर से 155, इस तरीके से, ठीक है। ये मान हमने इसमें रख दिया है, x का मान कितना रख दिया है 105 माइनस 10y, ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको इस तरीके से, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15y माइनस 10y, तो ये गाइस हो जाएगा बचा 5y बराबर से 155, 105 का पक्षांतर किया, ये आ जाएगा 105, 5y बराबर से, ठीक है। 100 में से 100 कट गया, 55 में से 5 कट गया, तो गाइस बचा 50, y बराबर से 50 बटे 5, 5 दाम 50, तो y का मान कितना आ गया गाइस 10, इस तरीके से। अब जो है x का मान बचा है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में रख के हम x का मान रख सकते हैं, तो गाइस यहाँ समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं हम। 3 से 3 क्या है हमारे पास में, तो 3 है हमारे पास x बराबर से 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y, y इज इक्वल टू 10, यहाँ 10 रख लेंगे। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, 10 गुणा 10, 100, तो x बराबर से गाइस आ गया कितना 5, ऐसा करके। तो ये जो है गाइस हमारे पास y बराबर से क्या बन गया 10, इस तरीके से, ठीक है।